नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दलहन की शुरुआत हम कर रहे हैं। मेरा नाम विनीत पाठक है। सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत हूँ। दलहन एक ऐसा जो खाद्य है जिसकी प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है और ऐसे में सरकार का ये प्रयास है कि इसका दलहन का जो रकबा है, जो एरिया है और प्रोडक्शन दोनों बढ़े। एरिया और प्रोडक्शन बढ़ने के लिए जो उसकी जो पोषण वैल्यू है, उसको देखते हुए खाद्यान्न में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और ऐसे में जब दलहन खाद्य की थाली में आता है, तो समाहित करते हुए अगर हम इसको देखें, तो चाहे वो दाल हो, चने से बेसन हो, उसका आटा हो, बहुत सारी खाद्य सामग्री इससे बनती हैं। और मैं आज चने की वैज्ञानिक खेती की चर्चा करने वाला हूँ। वानस्पतिक नाम साइसर रेटिनम और फैमिली लेग्यूमिनासी, दलहन वर्ग। इसकी जो उत्पत्ति है वो मिडिल ईस्ट में ये डोमेस्टिकेशन में पाया गया और वहां से ये एशिया और एशिया के और देशों में फैला। अगर जहां मृदा की बात करें कि किस मृदा में इसकी खेती की जा सकती है, तो भारी दोमट से लेकर हल्की दोमट मिट्टी में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। क्योंकि दलहन में इनपुट कॉस्ट कम है और इसको जो तापमान है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जब दलहन को हम समाहित करते हैं फसल चक्र के अंदर में, तो हमारा फसल चक्र कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये दलहन है, दलहन के बाद हम एक खाद्यान्न की फसल ले सकते हैं। दलहन के बाद हम मक्का ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करें, अंतरासस्यन की बात करें या मिक्स क्रॉपिंग की बात करें, तो चने के साथ अलसी अलसी और चने के साथ गेहूं या जौ की खेती हम कर सकते हैं। दलहन के बाद खाद्यान्न सीरियल और सीरियल के बाद दलहन, ये जो फसल चक्र है वो मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर सोइंग टाइम हम बुआई के समय की बात करें और परफेक्ट समय की बात करें, तो अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा सही रहता है। और अगर सीड रेट की बात करें तो 60 से 100 किलोग्राम, ये जो रेंज है ये इसलिए है क्योंकि जो वजन है जो दाने का, दाने के आकार के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि कितना बीज पड़ेगा। वहीं अगर हाँ, प्रजातियों की बात हमें पहले कर लेनी चाहिए। प्रजातियों की बात हम करते हैं तो मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पश्चिम में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो सूर्या, राधे, WG2 और बल्लभ कल्लर चना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, ये अत्याधुनिक संस्कृत वैरायटी है जिनकी खेती अधिक उत्पादन क्षमता के साथ की जा सकती है। अगर हम खरपतवारों की बात करें, तो पेंडिमिथिलिन प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में 1 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हम अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो इंसेक्ट पेस्ट है वो कौन कौन से लगते हैं। इंसेक्ट पेस्ट
कि जब हम बात करेंगे तो दलहन वर्ग में चूंकि फली लगती है, इसलिए जो पॉड बोरर है, फली वेधक कीड़ा है, बहुतायत से इसमें लगता है। इसको नियंत्रण के लिए, इसको इससे निपटने के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। आपको बता दें कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं सरसों के साथ, तो इसको सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर हम करना चाहें तो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रस वायरस की 250 लार्वी इक्विवेलेंट जो मात्रा है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी हमको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर नुकसान की स्थिति है, तो हमें केमिकल के स्प्रे के लिए जाना पड़ेगा। और एसीफेट जो दवा है, जो रसायन है, वो 0.04% का घोल अगर हम स्प्रे करेंगे, या इमिडाक्लोप्रिड 0.02% का घोल स्प्रे कर सकते हैं। एक कीट जो नुकसान पहुंचाता है उसके कंट्रोल की बात हमने यहाँ पे की। इसके अलावा कुछ डिजीज हैं, रोग हैं जो इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे विल्ट या रूट रॉट, ये उकुठा और ये जड़ गलन, दोनों फफूंद रोग कारक से ये रोग ग्रसित होते हैं। सबसे पहले इनसे निपटने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। जो हमारी कल्चरल एक्टिविटी हैं उनमें सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे हमारा बीजोपचार हो, सीड ट्रीटमेंट हो, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी बीज या विटावैक्स 1 ग्राम प्रति केजी बीज से हम उपचारित करें। वहीं दूसरा जो रोग है वो स्कोकाइटा ब्लाइट है, जिसमें अगर हम कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब 0.02% का अगर स्प्रे करेंगे तो इससे हम नियंत्रण पा सकते हैं। दलहन महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने जैसा कि पहले बताया, इस पे चर्चा इसलिए होती है कि हमारा देश अभी भी बहुत सारी दालों के लिए आयात पर निर्भर है। आयात से निर्भरता हटे, इसलिए इसका एरिया बढ़ाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। लेकिन क्या समस्याएं हैं कि दलहन का उत्पादन नहीं बढ़ रहा, उन पर चर्चा कर लेते हैं। देश में एक ही क्रॉप रोटेशन है जो फॉलो होता है, राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन, धान गेहूं का क्रॉप रोटेशन है। क्योंकि जब तक इंटेंसिव क्रॉपिंग नहीं होगी और 3 फसलें नहीं आएंगी, तो हम दलहन को इसमें समावेशित नहीं कर सकते। इसलिए इस यहाँ पर हमें एक पल्स क्रॉप यानी दलहन को लेना होगा। जरूरी क्यों है? क्योंकि पल्स से हमें प्रोटीन मिलता है, दाल के रूप में हो या फ्लोर आटा के रूप में, बेसन जैसा कि बहुत सारी खाद्य वस्तुएं इससे बनती हैं, और शाकाहार प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसलिए दलहन की जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए कृषि विभाग और सरकार प्रयास करती है। ये आज चने की खेती के ऊपर चर्चा थी। इसके बाद और भी जो दलहन वर्ग की फसलें हैं उन पर चर्चा करूंगा, और आप इस चैनल से जुड़े रहें।